हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब में पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दो। जल्दी जल्दी हिट कर दो बेल आइकन को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हमारे 1000 सब्सक्राइबर की जो फैमिली है वो कंप्लीट कर दो। और ये देखिए हमारा मटका फूट गया है। मैंने पिछली वीडियो में शेयर नहीं किया आपसे। क्या हुआ ना, पानी भरते टाइम जब ये मटका वॉश करना था मुझे, तो मैं ले रही थी तो इसमें ना आधा मटका पानी था। तो क्या हुआ ना कि ये जो स्टैंड है उस पर से वो फिसल गया जब मैं उठा रही थी। तो और मुझे है ना उसका वेट मतलब बैलेंस नहीं हो पाया मेरे हाथ में, और वो है ना नीचे ऐसे थोड़ा सा पटक गया, थोड़ा सा ही, मतलब नॉर्मली पटकने पर ही वो फूट गया क्योंकि उसके अंदर पानी था काफ़ी। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि जो डिलीवरी मैन है उसका फ़ोन आया था कि नीचे आ गया है वो गली में। तो देखते मेरा एक पार्सल है, फ़्लिपकार्ट पे से मैंने मंगाई थी, तो वो आज आने वाला था। तो वो आ गया है। और ये देखिए खिड़की में माहिरा कैसे देख रही है। माहिरा खड़ी हुई है यहाँ से। देख रही? अभी मैंने अपना पार्सल ले ली और अभी चलते हैं ऊपर, और फिर ऊपर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और माहिरा को तो सब में ज़्यादा गड़बड़ होती है। अभी देखो आएंगी भागते क्योंकि जब भी कुछ पार्सल आता है ना तो सब में ज़्यादा उसी को गड़बड़ होती है खोलने की। पार्सल क्या है, अब्बू का भी रहा तो भी, मेरी भी कोई चीज़ रही तो भी, और उसकी भी कोई चीज़ रही तो भी। इसको सब में ज़्यादा गड़बड़ है। अभी हम इसे कट कर लेते हैं। और ये देखिए कैसे बीच बीच में कर रही है। इसको मैंने मैगी बना कर दी थी और मैगी खाते खाते उसका चालू था बीच बीच में। और ये देखिए मैंने एक शोल्डर बैग मंगाई थी, थोड़ी बड़ी साइज़ की मैंने सोच कर मंगाई थी क्योंकि अभी बार बार हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है। और आगे के हिसाब से भी मेरे पास बहुत सारे मतलब बैग, लेकिन साइज़ है ना ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मैंने ऐसे सोची थी कि बड़ी साइज़ की आएंगी, लेकिन ये भी है ना वही साइज़ की आई जो मेरे पास है ऑलरेडी, और नॉर्मल साइज़ है। और है अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, चैन वगैरह उसके बेल्ट वगैरह अच्छे हैं, पसंद आई मुझे। लेकिन है ना साइज़ की वजह से थोड़ा दिल ये हो रहा है कि क्या करूँ, रखूँ या ना रखूँ। बस साइज़ की प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ सोच कर मंगाई थी ना। और देखते हैं अभी हस्बैंड आने के बाद बात करते हैं उनसे, फिर वो क्या बोलते हैं तो। और ये देखिए यहाँ पर मैंने छोले भिगने के लिए रख दी। और ये माहिरा की मैगी के थोड़े से बर्तन हैं, यहाँ पर उसने कलरिंग की थी तो वो उसके थोड़े से बर्तन हैं। बाकी मेरा सारा मतलब किचन क्लीन हो गया है, किचन के सारे काम हो गए, बर्तन वगैरह सब वॉश हो गए थे और ये अभी थोड़े से निकले। और मशीन भी मैंने सुबह ही लगा दी थी तो कपड़े भी हो गए हैं वॉश। अभी मैं मारती हूँ झाड़ू और फिर उसके बाद मैं फ्लोर साफ़ कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी काम तो मेरे सारे हो गए, बस जो पहले मैंने कपड़े वॉश की थी 2 दिन पहले, तो वो ऊपर सूख रहे थे। बारिश की वजह से है ना, बारिश हो रही है अभी, तो इसलिए टाइम लग रहा सूखने के लिए कपड़े। तो अभी हम लोग इसे करते हैं घड़ी और फिर मैं कबर्ड में रख दूँगी। और मुझे है ना याद ही नहीं रहा, मुझे इडली का जो इडली डोसे का बैटर है उसके लिए चावल और दाल भीगने के लिए रखनी है। मैंने पहले झाड़ू भी लगा ली, फ़र्श भी साफ़ कर ली, और फिर मुझे याद आया कि मुझे इडली सांभर का बैटर मतलब जो बैटर के लिए जो चावल है वो भी चुनने हैं और फिर इसे भीगने के लिए भी रखना है। तो अभी क्या होगा ना, फिर से झाड़ू लगानी पड़ेंगी। तो कोई बात नहीं, माहिरा बीच बीच में करती रहती है ना, इसलिए क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा गंदगी हो जाती है फिर। और ये जो कुपन के चावल होते हैं, जो मोटे वाले चावल होते हैं ना इडली के लिए, तो इसमें थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी नॉर्मल, उसमें थोड़ी सी गंदगी थी, ज़्यादा नहीं था कुछ भी उसमें। थोड़े थोड़े जो ब्लैक पत्थर वगैरह होते हैं वो थे थोड़े से। और फिर अभी मैं इसे चुन लेती हूँ, फिर इसके बाद फिर से मुझे ना यहाँ की झाड़ू लगानी पड़ेंगी। और अगर गंदी हो गई ज़्यादा फर्श तो फिर साफ़ भी करनी पड़ेंगी। अभी मैंने 1 किलो चावल ली, और 1 किलो नहीं ली, शायद से 3 ग्लास ली, तो 1 किलो से कम मतलब 3 पौसेर चावल ली और उसके अंदर दाल डाल दी। मेरा और नहीं फिर हुआ अभी अभी इसको तक। चुन कर देखिए है ना चावल में भीगने ना के लिए इसको ऐसा रखती हूँ मैं, डालने का और तरीका है। रात अभी में इसको इसे मैं डाल के पीस फिर दूँगी। धोने का। नहीं मामा गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हाथों से डाल, नहीं गिर जाता, हाथों से डाल, हाथों से गिर जाता, नीचे गिर जाएगा, देख ओ देख।
बहुत ये तंग कर रही है, इसको फटके देना पड़ेगा अभी। लाड़ में आ रही ना, गिरा थोड़ी भी दाल गिरी ना फटके, देखो देख कैसे फटके पड़ेंगे, देख गिरने दे थोड़ी भी। बस चल उठ जा, उठ जा, मैं डाल देती सब। ये काफ़ी तंग करती है ऐसे कामों में, चावल गेहूँ जब भी मैं चुनने के लिए बैठती हूँ ना तो आ जाती है बीच बीच में करने। तो अभी मैं इसे वॉश करके फिर भीगने के लिए रख देती हूँ। और ये जो कूपन के चावल होते हैं ना, इसमें काफ़ी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसे वॉश करना पड़ता है, काफ़ी देर तक वाइट पानी उसका निकलते रहता है। अभी 4 से 5 बार मैंने इसे वॉश कर ली और फिर इसमें पानी डालकर इसे भीगने के लिए रख दी। और ये छोले आज हम रात में बनाएंगे तो ये भी हमारे भीग रहे हैं। अल्लाह गिर गई, इसलिए बोल रही थी न मत मस्ती कर, मत मस्ती कर। गिर गया मेरा बच्चा, लग गया, क्या लग गया यहाँ पे? कोई बात नहीं। ये कौन फेंका यहाँ पे फतरे से? बच्चे लोग हैं ना। यहाँ पर कपड़े डाल दिए हम लोगों ने, और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये तीनों रस्सी मेरे हैं बांधे हुए, और ये तीनों रस्सियों पे कपड़े हम लोग के। हाँ बजाते खड़े रहे वो बाहर। कितनी अच्छी हवा आ रही ना, ठंडी ठंडी। थोड़ी देर तक हम लोग टेरेस पर ही थे, मैंने कपड़े वगैरह डाल दी और माहिरा थोड़ी देर खेल रही थी, गिर भी गई वहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने उसे समझा कर नीचे लाई, नीचे आ ही नहीं रही थी वो, उसे मैंने बोली अब्बू आए हुए इसलिए वो आ गई। ये पर्स वापस करने का बोले तो इसलिए रो रही माहिरा। ऐसे नहीं करने। अच्छा उठ जा एक मिनट, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मम्मा, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरी बात सुन, 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 इधर देख। नहीं करेंगे, माहिरा को बहुत पसंद आया ये पर्स, हम लोग रिटर्न करेंगे बोल रहे ना, इसलिए माहिरा रो रही है ना। अच्छा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इधर देखो, मेरे पास देखो। अभी किसी तरह से उसको हम लोगों ने चुप बिठाए, मेरे हस्बैंड ने बोले चुपके से दे दे रिटर्न, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा ना छोटा, फिर थोड़े पैसे और डालकर मैं दूसरा थोड़ी बड़ी साइज़ का मंगा लूँगी। और अभी शाम हो गई है, शाम की चाय पी लीजिए आप भी। और मुझे ना ऐसे कप में नहीं, कप से ज़्यादा मैं पहले में चाय पीती हूँ। और हस्बैंड माहिरा नमाज़ पढ़ने के बाद उन दोनों को भी मैंने चाय दी, और उसके बाद फिर खाने की तैयारी करना शुरू कर दिए। फिर छोले बने मैंने, और इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए होंगी तो एकदम टेस्टी से छोले मसाला बनकर रेडी होते हैं। तो रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो लिंक मैं उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मतलब दे दूँगी, तो फिर आप जाकर ज़रूर से देखना, इतने टेस्टी छोले बनते हैं ना ये। मेरे तरीके से एक बार ट्राई करना ज़रूर जब भी आप बनाओगे तो। और अभी मैं साथ ही साथ दूसरे काम भी, मतलब थोड़ा बहुत किचन में बर्तन वगैरह होंगे तो वो भी वॉश कर लूँगी, और सालन भी बना लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है। हम लोगों का बस इतना ही होता है, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बनाते। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सूखा भी बनाते हैं अलग से, फिर सालन बनाते हैं। और अभी तो फ़िलहाल कभी कभी मैं वैसे भी कर लेती थी, लेकिन अभी प्रेगनेंसी की वजह से है ना, फिर हस्बैंड भी बोलते एक ही चीज़ बनाकर फिर बस कर देते जा, तो इसलिए। क्या चाहिए? पहले सीधे से बोल, अच्छे से मुंह से। क्यों चाहिए? क्या देखना है? कार्टून। कौन सा कार्टून? मैं कुछ भी कार्टून देखूंगी। हाँ क्या है ना, यहाँ पर देख। मत आओ। नहीं, क्यों? तुम्हारी चेयर उठाओ, वो नीचे से टूट जाएंगे। बेडरूम में कितनी भी सफाई हम कर लेंगे ना, तो ये माहिरा कभी साफ नहीं रहने देती, क्योंकि ये गंदी बच्ची है, गंदी बच्ची। इसको डांटे ना तो आकर किस्सी करती बेबी की, है ना, बेबी को किस्सी लेती आकर गुस्सा शांत कराने के लिए मेरा, है ना। कैसे सालन अभी मैंने पकने के लिए रख दी, मतलब उसमें पानी वगैरह डालकर है ना 10-15 मिनट तक मैं अभी इसे पकाऊंगी, क्योंकि मसाला ग्रेवी बना रही हूँ मैं।
जो छोले ग्रेवी होता है ना वो वाला, तो ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी। बस अभी ये पक रहा है, तब तक मैंने यहाँ पर आटा गूँध दी और देखती हूँ अभी चेक करके। तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है छोले मसाला। और सच में इतना टेस्टी बना था ना, मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कौन से मसाले डाली इसमें, इतना टेस्टी बना। तो आप भी एक बार ट्राई करना, बनाकर ज़रूर देखना घर में। रेसिपी में तो शेयर कर दूँगी आपसे डिस्क्रिप्शन में, और मेरा कुकिंग का जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। और यहाँ पर मैंने चावल बनने के लिए रख दी, बर्तन जो थे रैक वो भी रैक में लगा ली, और इडली का बैटर मुझे पीसना है। किचन क्लीन हो चुका है हमारा, और थोड़े से छोले माहिरा के लिए रख दी खाने के लिए। क्या छिलके दो, आँखा मत लेना, आधा ले, खाती नहीं, फेंक देती आधा। अरे अक्का ना, हमने मेरे को उसका छिलका निकाल दिया हो तो ना, देखो आप हम देते ना चिप्स बनाते ना कि पैसे पैसे रहते आता का। अच्छा और ठीक इससे कल के बस ठीक है। अभी ये माहिरा बोल रही है कि एप्पल के चिप्स बना के दो। तो चिप्स का मतलब ये है कि पील करके, जो पीलर है ना ये, इसी से मैं उसके चिप्स बना के उसको दे देती हूँ। और ऐसे तो है ना, एप्पल पूरा मांगती है और आधा खा के आधा फेंक देती है, और फिर रेड होने के बाद तो फिर खाती भी नहीं है, उसे घिन आती है उससे। और अभी मैंने उसको ऐसे चिप्स काट के दे दी, अभी ऐसे खाई, और फिर बाद में और मांगी तो फिर मैंने और दे दी उसको। इसी बहाने से उस खाना भी हुआ उसका, वरना क्या करती है, थोड़ा खा के फिर फेंक देती है। चले गई अंदर, चले गई। खा लो ये खा लो। अभी खाने के लिए टाइम था, हम लोग लेट खाना खाते हैं ना, इसलिए फिर मैंने सोची कि मैं बैटर जो हमारा इडली का डोसे का बैटर है वो पीस कर रख लेती हूँ, और फिर इसके बाद हाँ रोटी डालेंगे और फिर खाना खाएंगे। तो अभी मैं इसे पीस लेती हूँ, माहिरा बीच बीच में कर रही थी। इसका ऐसे होता है, मैंने आपसे कहा ना कि हमेशा कुछ भी ऐसे काम होंगे ना तो बीच बीच में आएंगी ही आएंगी ये। तो अभी यही इसका बीच बीच में चालू है, और मैं फिर ये पीस कर रख देती हूँ साइड में। ये देखिए पीस ली मैंने, और मिक्सर वगैरह साफ़ करके फिर मैं रोटी डाल देती हूँ। और आज क्या हुआ ना, मैंने काफ़ी देर पहले आटा गूंद के रखा है, तो इसलिए ना आटा थोड़ा पतला हो गया, और सूखा आटा मिक्स करने में आटा भी ख़त्म हो गया था हम लोगों का, तो इसलिए फिर मैंने सूखा आटा भी मिक्स नहीं किया उसमें, और वैसे ही फिर मैंने रोटी डाली। अब ये देखिए बैटर तो मैंने मिक्स करके अच्छे से इसे साइड में रख दी। और ये बर्तन अभी मैं सारे खाना खाने के बाद वॉश करूँगी, जो खाना खाने के बाद के बर्तन निकलेंगे और थोड़े से, तो फिर मैं वो वॉश करूँगी। और जो रोटी के हैं तवा वगैरह वो भी मैं बाद में ही वॉश करूँगी। तो अभी मैंने रोटी डाल दी, तो आटा पतला होने की वजह से है ना रोटी डालने में बड़ी मुश्किल आ रही थी, तो वैसे ही डाल दी। और ये माहिरा, इसकी तो एक होती है लास्ट की रोटी, तो उसके अब्बू के लिए बनाती है ये, और मैं इसे बताती रहती हूँ बीच बीच में कि कैसे बनानी है। तो देखिए कितनी अच्छी गोल गोल रोटी बेल दी इसने। और अभी इसकी रोटी पकाते हैं, और इसके अब्बू पहले इसी के हाथ की रोटी खाते हैं। तो अभी इसकी पका लेती हूँ रोटी, और बाकी के बर्तन खाना खाने के बाद मैं वॉश कर लूँगी। अम्मा डाल दो अनान अताला ताला 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 ताला। खाना हम लोग का हो चुका है, और ये भी रोज़ का है हम लोग का। मेरे हस्बैंड की रूटीन ही बन गई है, जब भी खाना होता है तो माहिरा को चक्कर मारने के लिए शोल्डर पे बिठा के लेके जाना होता है उनको। और अभी किचन भी मेरा क्लीन हो गया, मैंने वीडियो नहीं शूट की क्योंकि है ना काफ़ी फिर लेट हो गया था। लेट खाना खाते फिर वो बर्तन वगैरह वॉश करने तक, सारा काम होने तक है ना मुझे 12 बज जाते हैं। रोज़ का हमारा टाइम ही है। हमारा बंदर देखो कैसे उड़ी मार रहा है। बिस्तर बीच जाने के बाद की खुशी देखो ये बंदर की। अभी हम सो जाएंगे, है ना माहिरा? चल सबको बाय कर दे, अल्लाह हाफिज़ कर। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना। यह हमारी प्याली सी बच्ची को दुआओं में याद रखना। यह हमारी बच्ची को अरे 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 गिर गई। अम्मा मेरे को ढकना। चल अल्लाह हाफिज़ कर दे पहले सबको। अल्लाह हाफिज़। अरे भी तू दुआ में ढकना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ बस गिर जाएंगी, लग जाएंगा।